नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने से पहले हम अमेरिका के सामान्य परिचय कर लेते हैं। अमेरिका जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है और ऐसा राष्ट्र, ऐसी मजबूती, ऐसा विकसित राष्ट्र जिससे प्राय सभी विश्व के जितने भी देश हैं वो संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इस मजबूत राष्ट्र के पीछे उसके संवैधानिक इतिहास का अपना ही इतिहास है, उसकी भी एक लंबी कहानी है। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो अमेरिका एक विकसित, समृद्ध, शक्तिशाली राष्ट्र है और जो वर्तमान समय में सभी व्यवस्थाओं को अपने हाथों में केंद्रित करके चल रहा है। और इस शक्तिशाली राष्ट्र के संविधान के बारे में जानने से पहले हम उसका सामान्य परिचय कर लेते हैं। अमेरिका का जो संविधान है वो वहाँ की व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर आधारित है। वहाँ के नागरिकों को वह सभी स्वतंत्रता प्राप्त है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक, वह सभी स्वतंत्रता प्राप्त हैं। और इन स्वतंत्रताओं के आधार पर वहाँ के नागरिकों ने अमेरिका के राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। अमेरिका का क्षेत्रफल यदि हम देखें तो लगभग 98,26,629 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या है। यहाँ विश्व के प्राय सभी देशों के लोग निवास करते हैं। यदि हम देशों की संख्या देखें तो लगभग 143 देशों के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ सभी देशों के धर्मों को, सभी नागरिकों को वह सभी अधिकार प्राप्त हैं। वह धार्मिक रूप से वह अपने धर्म का अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतापूर्वक पालन कर सकते हैं। सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया गया है। अमेरिका में विश्व के सभी नागरिक इस धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का उपयोग करते हैं। यदि हम वहाँ के समाज के बारे में देखें तो वहाँ एक समृद्ध, शिक्षित समाज है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। शिक्षा के द्वारा वहाँ के नागरिक अत्यंत जागरूक हैं और वह मौलिक अधिकारों का बखूबी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो संविधान है उस संविधान की मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ के नागरिकों को वह सभी मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। साथ ही देश के विकास में भी इन मौलिक अधिकारों का उपयोग किया जा रहा है। वहाँ मौलिक अधिकारों के द्वारा न केवल पुरुष बल्कि महिला इन अधिकारों का उपयोग कर अपने व्यक्तित्व के विकास में और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं को वह सभी अधिकार प्राप्त हैं। महिलाएं पुरुष के बराबर मानी जाती हैं, उन वही अधिकारों का उपयोग करती हैं जो पुरुषों को प्राप्त हैं। अतः हम कहें महिला और पुरुष वहाँ बराबर की श्रेणी में दिखाई देते हैं। यदि हम अमेरिका के इतिहास के बारे में देखें तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में की गई और अमेरिका को 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और अमेरिका का जो संविधान है 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित हुआ। अब हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका का संविधान में सबसे पहला पॉइंट है निर्मित और लिखित संविधान। अमेरिका का जो संविधान है निर्मित संविधान है। इसका जो निर्माण है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया। 1787 में जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ वहाँ अमेरिका के संविधान में वहाँ की जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिसे जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, वहाँ इस संविधान का निर्माण हुआ। अमेरिका के संविधान में अधिकांश धाराएं, अनुच्छेद लिखित हैं, इसलिए ये लिखित श्रेणी में आता है। इसी प्रकार यदि हम देखें, इससे पूर्व हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में चर्चा की थी और ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है
जो अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है, जबकि यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। अगला है संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यदि हम देखें तो इस संविधान में मात्र केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि यदि हम भारत की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संविधान है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और लगभग 4000 शब्द हैं और इस 10 से 12 पृष्ठों में इसे वर्णित किया गया है। यह अत्यंत संक्षिप्त संविधान है, छोटा संविधान है, इसलिए संविधान संक्षिप्त संविधान की श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट है लोकप्रिय संप्रदायों पर आधारित संविधान। अमेरिका का जो संविधान है लोकप्रिय यानी जनता की इच्छा पर आधारित संविधान है। इसे जनता की इच्छाओं के आधार पर निर्मित किया गया है, जो जनप्रतिनिधि के द्वारा तैयार किया गया, जिनके मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया, उन्हें पूर्ण रूप से जनता का समर्थन प्राप्त था और अंतिम शक्ति भी जनता के हाथों में केंद्रित है, इसलिए इसे हम लोकप्रिय संप्रदायों पर आधारित संविधान कहेंगे। अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का जो संविधान है सर्वोच्च है। संविधान को सर्वोच्चता की श्रेणी में माना गया है। संविधान ने अपने विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से इसे सर्वोच्च माना है। संविधान की सर्वोच्चता इस बात से मानी जाती है कि संविधान से बढ़कर ना तो कोई राष्ट्रपति है, ना कोई उद्योगपति है, ना सेनाध्यक्ष है, ना कोई सामान्य व्यक्ति। संविधान के सामने या कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अतः हम अमेरिका के संविधान को सर्वोच्च श्रेणी में मानेंगे। कानून के से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगला है कठोर संविधान। कठोर संविधान संशोधन की दृष्टि से हम देखें तो 2 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान में यदि संशोधन करना है तो या तो आसानी से संशोधन हो सकता है या संशोधन की जो पद्धति है अत्यंत कठोर होती है। यदि अमेरिका के संविधान के बारे में हम देखें तो निश्चित तौर पर अमेरिका का जो संविधान है अत्यंत कठोर संविधान है, क्योंकि संविधान की जो पद्धति है उसमें राज्यों को भी शामिल किया गया है और यह जो पद्धति है संशोधन की उसमें संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है। अतः हम अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान की श्रेणी में रखेंगे। अगला पॉइंट है गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका का संविधान में गणतंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ अंतिम शक्ति जनता के हाथों में केंद्रित है और राष्ट्र का जो प्रमुख है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर जो राष्ट्र का प्रमुख है वो वंशानुगत होता है, जबकि यदि हम अमेरिका की बात करें तो राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा स्थापित होता है, निर्वाचित होता है, इसलिए हम यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था को देखते हैं। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्रीय व्यवस्था। अमेरिका में जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है वो प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। विश्व के ज़्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि विश्व के ज़्यादातर देशों में जनसंख्या ज़्यादा है और अमेरिका में भी जनसंख्या ज़्यादा है, विशाल देश है, अतः यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन्हीं देशों में अपनाया जा सकता है जहाँ के लोग अत्यंत जागरूक हो, जनसंख्या सीमित हो, देश भी छोटा हो। लेकिन अमेरिका जैसे विशालकाय देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना संभव नहीं है, अतः यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था अपनाई गई है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और वो शासन करते हैं, अतः यहाँ पर प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित है। न्याय की सर्वोच्चता। अमेरिका में न्याय प्रणाली सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। न्यायपालिका को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो सर्वोच्चता की श्रेणी में उसे ले जाते हैं। साथ ही न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भी दी गई है। व्यवस्थापिका ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो संविधान के दायरे के बिल्कुल विपरीत हो। उसे वही कानून निर्माण करने पड़ेंगे जो संविधान के दायरे में आते हैं।
अतः अंतिम शक्ति न्यायपालिका के हाथ में आती है। वह कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है यदि वो कानून के या संविधान के विपरीत हो। अतः वहाँ न्यायपालिका न्याय की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं है। सारी शक्तियां अध्यक्ष के पास में होती हैं और अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अतः अमेरिका में अध्यक्ष संविधान के द्वारा अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। अगला है सीमित शासन प्रणाली। अमेरिका में सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियों को सीमित किया गया है। वह संविधान की मर्यादा के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। उन शक्तियों का वह दुरुपयोग नहीं कर सकते। सरकार के जो तीनों अंग हैं उन्हें नियंत्रित और सीमित किया गया है। सरकार के संविधान के द्वारा तीनों अंगों को, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, शक्तियां तो दी गई हैं, साथ में नियंत्रित और संतुलित भी किया है कि वह अपनी शक्तियों का गलत व दुरुपयोग नहीं कर सके। अतः यहाँ सीमित शासन प्रणाली का उपयोग किया गया है, जबकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। व्यक्तियों को वह सभी स्वतंत्रता दी गई है जिसे वह असीमित रूप से प्रयोग करके अधिक से अधिक अपना और देश का विकास कर सके। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अमेरिका के संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ के नागरिकों को वह सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिनसे वह न केवल अपना बल्कि देश का विकास भी करते हैं। संविधान में विशेष समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करके वह सभी मौलिक अधिकार वहाँ के नागरिकों को उपलब्ध कराएं और इन मौलिक अधिकारों के द्वारा वहाँ की जनता न केवल जागरूक और शिक्षित बनी है बल्कि आज देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अतः अमेरिका की जनता वह सभी मौलिक अधिकारों का उपयोग करती है और संविधान की ये प्रमुख विशेषता है कि वहाँ की जनता को वो सभी मौलिक अधिकार लिखित रूप से दिए गए हैं और वह उनका उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही है। अगला पॉइंट आता है दोहरी नागरिकता। जहाँ पर भी विश्व के देशों में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, संघात्मक व्यवस्था जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। जैसे भारत में यदि हम कहें तो भारत में संघात्मक व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, संविधान लिखित रूप से पाया जाता है। इसी प्रकार अमेरिका में है। अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। संविधान लिखित रूप से है और यदि हम कहें संविधान में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियाँ विभाजित की गई हैं वह लिखित रूप से की गई हैं। साथ में जहाँ संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, केंद्र की अलग और राज्यों की अलग। अमेरिका में भी यही व्यवस्था है। यहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिली है, जबकि यदि भारत में देखें तो भारत में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इकहरी नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है और दोहरी नागरिकता के अंतर्गत एक नागरिकता राज्यों की होती है और दूसरी देश की, यानी पहले वो राज्य के नागरिक होते हैं फिर वो देश के। अतः अमेरिका में वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है और ये संविधान के द्वारा दी गई है। अगला है संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं। अमेरिका का संविधान अत्यंत छोटा और संक्षिप्त संविधान है। संविधान में सभी बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है। साथ में ये मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में ऐसे कई बिंदु हैं
जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक था, लेकिन उन पर संविधान मौन है, जैसे श्रम, रोजगार, राजनीतिक दल, उद्योग, बैंक आदि। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संविधान की ना तो कोई अनुच्छेद है, ना कोई धारा है। इन बिंदुओं पर संविधान मौन है। ये संविधान की वहाँ की विशेषता है। अगला पॉइंट है शक्ति विभाजन एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के बीच किस प्रकार का संबंध हो, उन संबंधों को आधार मानते हुए मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को, जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, उसे अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। सरकार की जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अब स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें, लेकिन वह अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर सके, सीमित रहे। अतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को भी अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तो है ही, यानी सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र तो हैं ही, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग न कर सकें, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें। अतः वहाँ संतुलन सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को भी अपनाया गया है। सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अपने आप अब एक दूसरे को इस प्रकार से नियंत्रित करती है कि कोई भी सरकार के जो 3 अंग हैं अपने आपको ना तो शक्तिशाली समझे, ना कोई गलत शक्तियों का उपयोग कर सके, तीनों संतुलित रहें। अतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत साथ में नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को संविधान ने जगह दी। ये अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं थीं, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।